श्रवण ईवीएम प्रभु का उपस्थिति में हिंदुस्तान का दिन में जब आता है कैसे आता है, कैसे आना चाहिए? बहुत धन्यवाद के साथ ना। जब 100 भजन संगीता का दूसरा वजन में 100 भजन संगीता उसका दूसरा वजन आनंद से यहोवा की आराधना करो। कैसे कैसे करो? आनंद से। आनंद का चेहरा देखो, सबको आप उसमें देखो, आनंद का चेहरा है। आनंद से और आगे जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। देखा, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। मानव प्रियो, हम लोग एक बात को जानना, जब हम आराधना के लिए जाता है तो हमारा वो तैयारी यहाँ पर आकर के नहीं, घर से हमारा तैयारी करना है कि मैं खाऊं बस इसके लिए जा रहा हूँ, है ना। हमारे लिए जो कार्य मनुष्य के लिए असंभव था वो संभव बनाकर प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें दिया। आपको मालूम है, जब 89 का 48 में 89 का 48 कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? बचा सकता है? एक बड़ा सवाल है ना। है कोई भी अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? नहीं है, नहीं बचा सकता है। हमारा किसी भी प्रकार हम लोग उस अधोलोक में जाने से हमें बचाने के लिए हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं था, और दो वो असंभव का बात को प्रभु ने संभव बनाया, है ना। हम लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मानव 31 का 13 में जो पढ़ा था, मानव प्रभु ने क्या किया? तेरी करुणा मेरे ऊपर पड़ी है, तूने मुझको अधोलोक का तह में से जाने से बचा लिया है। देखा, बचाया, हम बचाया हुआ लोग है ना। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमको आज अधोलोक की तट में जाने के बारे में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमको बचा लिया, है ना। परंतु जो लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया वो कहाँ जाएगा? है जब 9 भजन संगीता का 17 वचन, अधोलोक में लौट जाएंगे। देखा, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा। दुष्ट लोग, है ना, जो लोग परमेश्वर ने तैयार किया हुआ इतना बड़ा उद्धार को वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुआ, वे लोग दुष्ट लोग हैं। दुष्ट लोग, वो लोग अधोलोक में लौट जाएगा, वो अधोलोक में जाएगा। परंतु प्रभु ने हमें उस अधोलोक में जाने से बचा लिया। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जो उद्धार पाए वो लोग, हम प्रभु से कितना आभारी रहना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे लिए जो मिला हुआ ये छुटकारा 49 भजन संगीत का 7 से 9 तक का वचन आपको याद है, मनुष्य के लिए एक असंभव बात था, है ना। परंतु प्रभु ने हमें वो संभव करके दिया, है ना। हम लोग कितना आभारी होने चाहिए, कितना आभारी होने चाहिए, है ना। उद्धार पाया वो लोग, है ना, पाप क्षमा पाया वो लोग, है ना, प्रभु को पाया वो लोग, प्रभु की आत्मा पाया वो लोग, कितना आभारी होना, है ना। हमें उस शैतान की उस वश में से छुड़ाकर हमें पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रवेश कराने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है ना? पड़ोसियों उसका 5 अध्याय का 13 वचन, आप पिता का धन्यवाद करते रहो, इसने हमें इस योग्य बनाया ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वस्त्र छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। लेकिन वो आनंद के साथ उसका धन्यवाद करने के लिए शायद 12 में Giving thanks to the Father who has qualified us. यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सहभागी। देखिए, बहुत बड़ी बात है। पर हमका बात क्या है कि हम प्रभु का स्तुति कैसे करना? बड़े आनंद के साथ, आनंद में होकर के जो प्रभु को जो स्तुति करता है उस पर जोर रहता।
एक बड़ा जोर रहता। आप दुखी होकर करेगा तो वो धन्यवाद में जोर नहीं रहता, और जब आनंद के साथ जब करता है उसमें बहुत सामर्थ्य रहता। एक बात पवित्र लोग जानना हमारे जीवन में, आज इस पीढ़ी में, ये दुनिया में रहने वालों में सबसे श्रेष्ठ लोग कौन है? सबसे श्रेष्ठ लोग प्रभु के लोग हैं, जिनके साथ यीशु मसीह। अभी परमेश्वर का दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ क्या है? मंडली है। परमेश्वर का दृष्टि में जो सबसे श्रेष्ठ मंडली है, तो फिर वो मंडली में आए वो लोग हमेशा प्रभु की दृष्टि में श्रेष्ठ है ना। कितना बड़ा पदवी है, हमें इस बात को जानना। मतलब अनादिकाल में परमेश्वर का हृदय में छिपा हुआ एक बात था, मंडली। ये बात को हम लोग जानना है ना। मंडली जीवन में आने के बाद में हम लोगों को मिला हुआ ये जो सौभाग्य था, कितना श्रेष्ठ है। अब मालूम है, मंडली के बारे में बाइबल में 3 नाम दिया हुआ है। कितना नाम? 3 नाम। याद है? याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, याद रखना। मंडली के बारे में बाइबल बताने वाला 3 नाम है ना। 12 कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 22 है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं? या परमेश्वर की कलीसिया को? मतलब मंडली का मतलब कलीसिया क्या है? परमेश्वर की कलीसिया है। देखा, परमेश्वर की कलीसिया ये दुनिया का किसी का नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी का नहीं। कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है। उसका 16 वचन में भी हम देखता है परमेश्वर की कलीसिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, कलीसिया या मंडली किसका है? परमेश्वर का है। क्योंकि आपको सबको मालूम है, प्रभु ने, यीशु मसीह ने ये घोषणा जो पहले किया था मत्ती 16:18 में, मैं मेरा मंडली मेरा हुआ। इसको मतलब मंडली एक परमेश्वर का है, दूसरा मसीह का है। मसीह के मंडली है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय का 16 वचन, रोमियो 16 का 16, तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। मसीह की सारी कलीसिया, किसका कलीसिया है? मसीह की। मतलब कलीसिया परमेश्वर का है और कलीसिया मसीह का है। बहुत बड़ी बात है। कलीसिया परमेश्वर का है और कलीसिया मसीह का है। और एक तीसरा नाम 1 कोरिन्थी उसका 14 अध्याय उसका 34 वचन, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में, बस पवित्र लोगों की कलीसिया 33 में। ओके, 33 में है। मतलब पवित्र लोगों की कलीसिया। कलीसिया किसका है? पवित्र लोगों का है। देखो कितना अनोखा मतलब शब्द है। ये बातों को हमें जानना बहुत बड़ी बात है। मतलब मंडली का गौरव जान करके उनका हर एक काम होना चाहिए। अभी आपको मालूम है, कई ऐसा कंपनी है, आप लोग देखता है, वो कंपनी में कोई भी स्टाफ जो है वो हमेशा सूट टाई वाला बांध करके ही काम कर लेगा। ओढ़ रहे, कंपनी का स्टैंडर्ड है। कंपनी के स्टैंडर्ड के अनुसार वो काम करना है ना। कोई भी काम कभी भी है, वो अच्छा शू पहना होना चाहिए। वो मतलब सूट, और गर्मी भी क्यों ना हो तो भी टाई वाला बांध करके कोट वाला पहन करके जाना चाहिए। कंपनी का ऑर्डर है, कंपनी का स्टैंडर्ड है। अभी दुनिया में ये सबसे बड़ा बात प्रभु का मंडली है। प्रभु का मंडली के आगे कुछ भी नहीं। तो मंडली जीवन में आया हुआ हर एक लोगों का काम कैसे होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। सही बात है। कौन सा स्टैंडर्ड? स्वर्गीय स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड क्या है? हर एक काम एक ज्वलन मन के साथ होना चाहिए। प्रभु का काम ढीला नहीं होना चाहिए। आप प्रभु की मंडली का सदस्य है तो आपका हर एक बातों में एक अच्छा एक नमूना होना चाहिए। अभी आपको मैं बताया ना, आर्मी के लोग कभी भी ऐसा चलते हुए देखे ना, उसको तुरंत पनिशमेंट मिलेगा।
आर्मी के लोग ऐसे नहीं चलना। आर्मी के लोग आर्मी में चले, कहीं भी चले, वो एकदम अच्छा लेफ्ट राइट करके चलेगा। उसका चाल देख करके लोग बोलेगा ये आर्मी के जमाने, लोग बोलेगा। उससे बढ़ करके प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोग हमेशा कैसे होने चाहिए प्रियो? एक प्रभु का लोग हर एक काम एक ज्वलन मन से करना चाहिए, क्योंकि हम साधारण लोग नहीं, हम उदार पाए हुए लोग हैं। हम प्रभु की उपस्थिति में जब जाता है, प्रभु का कार्य जो करता है वो सब एक ज्वलन मन के साथ ना। और बोलने वाले एक शब्द जब दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका दूसरा वचन, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का दूसरा वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हाँ, मानो मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए। ईश्वरीय धुन, उसका मालूम क्या? समझने वाला भाषा में मानो ईश्वर का जलन रखता हूँ। हाँ, क्या रहता है? ईश्वर का जलन। ओह, ईश्वर का जलन। हाँ, हमारे में क्या चाहिए? ईश्वर का जलन। देखा पौलुस बोलता है मैं जलन देखता हूँ, मेरे को मैं जलता है, मैं जलता है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे प्रति मुझे जलन है। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग कोई ठंडा है तो भी गर्म हो जाना। प्रेज़ लॉर्ड। एक ज्वलन मन ना, हमें एक दूसरे को हमारे हर एक बातों में, खास करके आत्मीय जीवन में, प्रभु का कामों में हमें एक ज्वलन मन रखना है। गलातियों मंडली को लिखने के टाइम पर पौलुस बोलता है, गलातियों उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन, और यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। भली बातों में क्या करना? मित्र बनाने का यत्न किया। हाँ, मतलब वहां पर भी वही शब्द है, वहां पर भी वही शब्द है, ज्वलन। ज्वलन है। आपका अभी आपका परिभाषा में इतना नहीं आया होगा, मतलब ज्वलन देखे भले कामों के लिए ज्वलन के साथ करे। भले काम बोलेगा तो उसका 19 वचन पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा, मतलब मसीह के रूप बनना। हमें हर एक लोगों के एक बड़ा कर्तव्य है, हमें एक ज्वलन मन के साथ हमें दिया हुआ हर एक भाई बहन को मसीह के रूप में लाने के लिए एक ज्वलन मन रह करके कार्य करना। प्रेज़ लॉर्ड। एक ज्वलन मन होना। प्रभु की सेवा कभी भी जब करता है कैसे करना? जब रोमियो 12 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 12 का 11, प्रयत्न करने में आलसी न हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मा की उस जलसी रखो, आत्मा की जलसी रखो, आत्मा की जलसी में, आत्मा की ज्वलन में सेवा करो। वो है वचन, ऐसा आना चाहिए। आत्मा में ज्वलन होकर के प्रभु की सेवा करो, आत्मा में भर करके आत्मा की ज्वलन में हर एक काम करना। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। देखो हम लोग बिल्कुल ये दुनिया के लोग ऐसा नहीं, हम प्रभु की मंडली बोलेगा तो मंडली बोलेगा तो प्रभु ने अपनी विशेष उद्देश्य के लिए दुनिया से आने के लोग है प्रभु का मंडली। प्रभु का उद्देश्य हमारे प्रति, प्रभु की एक बड़ा योजना है, बहुत बड़ा अनोखा पद्धति हमारे बारे में है। इसलिए इस छोटा सा जीवन में हमें हमेशा क्या करना? हमें एक ज्वलन मन के साथ प्रभु का कार्य करना, एक बड़ा उत्साही होकर कार्य करना। यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह को जलन होता था, है ना? यीशु मसीह जलता था। कब जलता था मालूम है? गलत बात देखेगा तो जल हो जाता है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 14 से 17 तक वचन पड़ेगा तो संभव आपको मालूम पड़ेगा। उसके मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर की बेचने वालों। हाँ, देखो मंदिर में अभी क्या है? बैल, भेड़ और कबूतर की बेचने वालों। अभी देखो मंदिर में क्या होना चाहिए? प्रभु की आराधना होना चाहिए, प्रभु के भवन है, प्रार्थना भवन है। और तो अभी यहाँ पर क्या है? बैल और मतलब बेचना वाले जाकर के अभी सेल कर रहे हैं। आगे और सरफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सरफों के पैसे बिखरे और पीड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया, क्या स्मरण आया? कि लिखा है तेरे घर
की धूल मुझे खाए जाएगी। तेरे घर की धूल मुझे क्या है? मुझे तेरा घर की जलन, बाबरी वो शब्द आना चाहिए, जलन। जलन, घर की जलन वचन में लिखा, कहां पर लिखा? 69 भजन संगीता में लिखा, 69 का 9। क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ। देखा, जलते जलते जलन, एक सच्चा जलन। ओह प्रियो, कई लोगों के जीवन को देख करके जलन होता है। बुरा नहीं मानना प्रियो। उद्धार पाए हुए लोग कैसे होने चाहिए? प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में। हम लोग ये वचन जब पढ़ता है, सीखता है, तो वो वचन के आधार पे हमारे जीवन होना चाहिए ना, है ना। प्रभु ने वचन हमें क्यों दिया? 119 का 4। कैसे मानना? यत्न से, मतलब वहां पर भी प्रयत्न करना है, एक लड़ाई करना है हमें इन बातों में, मतलब एकदम उसको मतलब सुस्ती में नहीं करना, हम उस बात को हल्का नहीं जानना। प्रियो, हमें कितना अधिक हमें परखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए प्रभु के प्रति, प्रभु के कामों में। अभी आपको सबको मालूम है, हमारे यिर्मयाह 48 कहते हैं, जो यहोवा का काम आलसीपन से करता है वो धन्य है। शापित लिखा? नहीं। अच्छा, वो चलता है ऐसा, वो लोग आपका बाइबल में बराबर लिखा, पर कई लोगों ने ऐसे नहीं लिखा। आलसीपन से चलेगा तो भाग्यवान है, इसलिए आलसीपन करने वाले लोग, जो पढ़ेगा वही से सीखेगा ना। तो प्रियो, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा। गलत तो मत पढ़ना, कई लोग गलत तो पढ़ता ही है वजह। आप जैसे पढ़ेगा और जैसे सुनेगा ऐसे समझेगा। प्रियो, बराबर सुनाता है ना, बराबर सुनाता है। प्रभु का काम हर एक समय में प्रियो उत्साह से करना, उत्साह से करना, कभी भी आलसीपन से नहीं, एक ज्वलन मन के साथ, क्योंकि प्रभु ने हमें कहां से काम मन छुड़ाकर कहां पर लाया, है ना। आज परमेश्वर का दृष्टि में, दुनिया में, मन सृष्टि में जो भी है सबसे श्रेष्ठ हमें उस पदवी में लाया। प्रभु का दृष्टि में मंडली से बढ़कर कुछ नहीं प्रियो। एक्चुअली परमेश्वर ने जो सारा सृष्टि रचा, उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या था? मंडली है, मंडली है। ये आकाश विधान किसके लिए बनाया? धरती के लिए। धरती किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए। इसका मतलब ये सृष्टि सब किसके लिए था? मनुष्य के लिए। तो मनुष्य को किस लिए बनाया? मंडली के लिए। मनुष्य में से मंडली तैयार करना, ये प्रभु का बहुत बड़ा योजना है। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का सृष्टि का रहस्य मंडली है। मन परमेश्वर ने सब कुछ दिया, पिता परमेश्वर ने सब कुछ दिया। किसके लिए दिया? मंडली के लिए। परमेश्वर का सब कुछ क्या है? पुत्र। परमेश्वर का सब कुछ है पुत्र है। पुत्र को मंडली के लिए दिया। देखा हमारा मंडली कितना श्रेष्ठ है। पिता परमेश्वर ने सब कुछ दे करके खरीदा है। ओह, जब स्वर्गराज का भेद बोलने के टाइम पर मत्ती 13 अध्याय का 45-46 वचन में वो जो मूल्यवान मोती, वो मूल्यवान मोती कौन है? मंडली। खरीदने वाला कौन है? पिता। क्या दिया? संपत्ति, पुत्र। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा दाम दे करके खरीदा हुआ है हम लोग। पिता की दृष्टि में हम कितना मूल्यवान है ना, क्योंकि पिता ने अपना सब कुछ दिया। इसके लिए, मंडली के लिए। अभी आप देखो, और वो मंडली के लिए यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य बनकर आया। उस मंडली के लिए यीशु मसीह सूली पर मरा। उस मंडली के लिए जी उड़ा। उस मंडली के लिए आज भी पिता की दरी पर बैठा है, और वो मंडली के लिए आने वाला है। अभी जब आएगा किसके लिए आएगा? मंडली के लिए। ऐसा है तो इतना अतुल्य, इतना श्रेष्ठ पदवी प्रभु ने हमें देने के लिए, प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा दाम चुकाया। याद करना चाहिए कि नहीं, है ना? आप हमेशा याद करना चाहिए, है ना। प्रभु का मेष हम कभी भूल नहीं सकते। प्रभु का सूली की मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष हम कभी नहीं भूल सकता, है ना। वो भूलना बहुत बड़ा धोखा है हमारे जीवन में। हम लोग हर संडे को, पुनरुत्थान के दिन में हम लोग मेष में आचरण करता है, उसमें भाग लेता है। उस समय में हम कैसा भाग लेता है, फिर हमारे जीवन कैसा है, ये बात को हमें परखना है ना। हर एक काम
पर मसीह में आने के बाद में हर एक काम मतलब किस सोर्स में होना चाहिए? प्रभु की प्रेम की सोर्स में। किसकी होनी चाहिए? मसीह की प्रेम की सोर्स, है ना। अब अभी मतलब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन में हमने देखा था, प्रभु की प्रेम हमको विवेश करता। देखा, मसीह की प्रेम हमको विवेश करता, मतलब प्रेम हमको मतलब विवेश करना चाहिए। प्रेम, हाँ, आज सुबह उठने के टाइम पर आज मेरा छुटकारा दिया हुआ, मेरा प्रभु की आराधना करने हो, ये बात सोचते हैं हमारे अंदर कितना जलन होना चाहिए, कितना खुशी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में मिलने वाला सबसे बड़ा धन्य अनुभव में प्रभु ने मुझको लाया। इसलिए पहला कुरिन्थी 16 का 14 में लिखा है, तुम जो भी करो प्रेम में करो। जो भी करो तुम प्रभु की प्रेम में करो। ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु की प्रेम में करना। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, उस समय में भी हमें ये बात को परखना है। मैं आज सच में देखो, एक दाम देने वाली बात है ना। हमारे जीवन में हमारे एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। यूदा बोलता है, यूदा का पत्री उसका 21 वचन मानना, यूदा उसका 21 वचन, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। वाह वाह वाह, हमारा कोई प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम। वो कौन सा प्रेम है? आगे प्रेम। इसका मतलब क्या है कि ना तकने वाला, और दूसरा कोई हमको प्रेम छोड़ नहीं किया, हमारे और नहीं देखा, मुस्कुराया नहीं, नो प्रॉब्लम। परंतु हमारे प्रेम में कोई वादा नहीं आना, वो प्रेम में मन कमजोरी नहीं आना, वो प्रेम बुझना नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम लोग प्रियो एक बात जानना है ना, कई लोग मान लो उनको तो दिन का कोई फर्क नहीं, जीवन में भी कोई इतना बदलाव नहीं, उड़ा मुंह धोया ऐसे आ गया, ऐसे नहीं है। अभी हम थोड़ी देर पहले भी हमने देखा, जब भी अब प्रभु में से लेता है, और तो क्या लेता? आशीष लेता या श्राप लेता? अब मेष लेकर के श्रापित होकर के जाएगा, क्या फायदा? मेष लेकर के श्राप पाता ना, कब पाता मालूम है? वो ये जो अयोग्य रीति, वो वचन और एक बार पढ़ेगा तो अच्छा बात है ना। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 28-29। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले। देखो, अभी एक दूसरे को जांचने के लिए अधिकार नहीं है। हाँ, मेरा पड़ोसी, अरे मैं उसको जानता हूँ, ऐसे नहीं बोलना। पड़ोसियों को मत जांचो, अपने आप को जांचो। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय में प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि अरे यार, बीते दिन में वो बहन ने मेरे बारे में ऐसे बोला था, उसको तो मैंने माफ नहीं किया। मेरे के अंदर कड़वाहट आया था, मेरे अंदर नफरत आया था, मेरे को जेलसी आया था। इसलिए क्रोध का जेलसी, 2 थप्पड़ मारने का है। उसको भी मालूम नहीं, पर दूसरा मुझे को मालूम और प्रभु को मालूम है। और तो हमने मेल नहीं खाया। ऐसा रीति में मेष में शामिल होगा तो दंड खाएगा, पिएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमें अनेक लोगों को अच्छी तरह परख रहे थे। मेरे दिल में सबके प्रति प्रेम की अलावा कोई बात है क्या? पिछले हफ्ते में उसने मेरे को प्रेस नोट नहीं किया और मेरे को मिला भी नहीं, हाथ भी नहीं मिलाया। नफरत अंदर है। इसी बार मैं उसको भी नहीं दूं। ऐसा निर्णय में बैठा है और प्रोमिस ले रहा है। देखा, अगर तुम्हारा मतलब भाई की मन में तुम्हारे प्रति कुछ है करके अगर मालूम है तो पहले जाकर उसको मिलना है, मेल होना है। देखो प्रियो, आज कई लोगों को मालूम है, हाँ मैं उसके साथ ऐसे किया तो उसको मेरे प्रति नफरत है, तो मेरे प्रति कड़वाहट है, इसलिए वो मेरे को देखने के लिए मेरी तरफ खुश नहीं है, मेरे को मेरे से मूड लेता। प्रियो, उस भावना में जाकर के आप ये सब करेगा तो क्या होगा? है, आप दंड खाता पीता है। हमारा दिल, जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 वचन, कितना सुंदर वचन है, हमारा विवेक हमें क्या बताता है?
हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के सामने या होता प्रियो, हमारा मन क्या गवाही देता है, ये बात को हमें परखना है बहुत रीति में, बहुत अच्छा रीति में प्रियो, क्योंकि मानव हम जरूर उद्धार पाए वाले वो कभी भी प्रभु के मेष में से दूर नहीं होने चाहिए, होने के लिए प्रभु का बिल्कुल वजन नहीं, परंतु अगर आपका दिल में अगर ऐसा कुछ दोष है तो उसको जिसे मिलना है तो मतलब 2 शब्द है ना, थोड़ा नम्र हो जाओ। हमारे यीशु मसीह इतना नम्र बना है, तो हमारे जीवन में थोड़ा, हम लोग क्या है कि हठीला स्वभाव का है, हम कभी भी सॉरी है, एक सॉरी बोलने के लिए भी नहीं होता, क्षमा मांगने के लिए ऐसा एक मन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें अपने जीवन को परखना है, हमें अपने जीवन को जांचना है। आज भी प्रभु ने मुझको जिंदा रखा, अभी तक प्रभु आया नहीं, या अभी तक मेरे जीवन में मेरा मृत्यु नहीं आया, परंतु आज भी मेरा मृत्यु हो सकता है, नहीं तो आज प्रभु का आगमन हो सकता है। क्या मैं सच में तैयार है क्या? अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। देखो हम प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है, प्रभु की आत्मा जरूर हमें जिताता है, प्रभु की आत्मा जरूर हमें बताता है, परंतु आपको बार बार प्रभु की आत्मा को शोकित करने वाला अनुभव रहेगा तो प्रभु की आत्मा आपसे बात नहीं करेगी। कई लोगों के जीवन में ऐसा भी है, आत्मा को बुझा दिया, आत्मा को शोकित किया, अभी आत्मा वाद नहीं करना, वो एक दुखदायी अनुभव है ना। अगर आप पाप करते ही रहेगा, गिरती करते ही रहेगा, तो फिर प्रभु का आपके साथ का वाद खत्म हो जाएगा। परखना भी सच में उस उदार के आनंद मुझ में कार्य करता है क्या? मैं उस उदार के आनंद में आज यहाँ पर आया क्या, है ना। इतना बड़ा बात है प्रियो, ये दुनिया के चारों तरफ रह वाले लोग देखो, तो कहाँ जा रहा है? मसीह बिना आनंद काल का नरक में जा रहा है, और तो प्रभु ने हमें भेजाया। प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला, हमारे कोई भी नहीं अनुग्रह। बोलो से हमेशा बोले वाले एक शब्द है, पहले कुरिन्थी 15:10 मैं जो कुछ भी हूँ, हाँ मेरा मेहन से हूँ, ऐसे बोला नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह से। प्रियो अनुग्रह हम व्यर्थ ना करें, अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ, अनुग्रह से हम खड़ा है, अनुग्रह में खड़ा है, और अनुग्रह हमें सब कुछ करने देता, हमारा हर एक अवस्थाओं को पार करना ये अनुग्रह के ऊपर है। अनुग्रह आपको मालूम है, प्रभु का अनुग्रह बराबर बना रहना है तो एक पक्का व्यवस्था है। क्या व्यवस्था मालूम है? आप लोग ध्यान देना, पढ़ना एफेसियों 6:24 एफेसियों 6:24 जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। देखिए उन सब पर अनुग्रह होता रहेगा, किस पर? मतलब वो सच्चा प्रेम वो नहीं, ऐसा उसका अर्थ ऐसा आना चाहिए, अच्छे प्रेम, अच्छे प्रेम बोलेगा तो मतलब उस प्रेम में कभी भी कमजोरी नहीं होता, वो प्रेम को बीमारी नहीं लगता, अच्छे प्रेम बहुत बड़ी बात है। उसका मतलब हमारा प्रभु, हमारा गुरुजी 16 भाई साहब को मालूम, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करता वो श्रापित है, वो श्रापित है। अब प्रभु को ये बात बिल्कुल भाता नहीं कि हम प्रभु के साथ का प्रेम में या आपस की प्रेम में कोई वादा ना आए, वो वादा आने नहीं देना, वो वादा आने नहीं देना। शैतान को अवसर ना दो, परंतु देता ना। देखो शैतान कब काम करेगा? जब अवसर देगा, तो अवसर नहीं देगा तो वो काम नहीं कर सकता। आप तो अपने आप को दे देता, शैतान आ जाओ अभी तुम ले लो मेरे को, तो वो इस्तेमाल करता। कई लोगों को वो पसंद है, शैतान को भी अवसर देता। अरे चोर किस लिए आता? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। इसलिए कई उदार पाए लोगों के चेहरे में आनंद नहीं, हमेशा उदास हो निराश रहता। अरे क्यों? क्योंकि आपने शैतान को अवसर दिया। क्यों दिया? नहीं देना बोला जरा, क्यों दिया? शैतान से दोस्ती क्यों लगाया? अपने कुछ दुनिया की मदद के लिए हो सकता। सावधान रहना प्रिय। इसलिए हमेशा हमें प्रभु का प्रेम में, और वो भी अच्छे, मतलब कोई प्रकार का कमी नहीं, गति नहीं, वो प्रेम में बना रहेगा तो अनुग्रह प्रभु बराबर मिलते रहेगा, अनुग्रह हमें मिलते रहेगा तो हर एक बात को हम पार करेगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए
दूसरा धन्यवाद है। इसलिए उसी प्यार में, प्रभु का उसी प्यार में जो प्रभु ने हमें दिया सूली पर, वो प्यार में आज हम प्रभु का मेष में शामिल होकर प्रभु का गौरव करेंगे। उसके लिए प्रभु सबको सहायता करे। ये वचन की तरह प्रभु का महिमा मिले। आमीन।